जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 2। आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जितने ही प्रैक्टिस सेट कराऊंगा सभी के सभी को ध्यान से देखना। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, तो सभी के सभी को ध्यान से देखना। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इनमें से कौन सा सम्राट संगीत प्रेमी था? कौन सा एक सम्राट संगीत प्रेमी था? अशोक, औरंगजेब, समुद्रगुप्त या अकबर? तो समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी था। क्वेश्चन नंबर 2। भारत एक खोज किस व्यक्ति की रचना है? भारत एक खोज इनमें से किस व्यक्ति की एक रचना है? जवाहरलाल नेहरू, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर.पी. दत्त या रविंद्रनाथ टैगोर? तो ये जवाहरलाल नेहरू की एक प्रसिद्ध रचना है। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू की एक प्रसिद्ध रचना है। क्वेश्चन नंबर 3। वेदांत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1910, 1925, 1825 या 1815? तो इसकी स्थापना 1825 को हुई थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 को हुई थी। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1857 क्रांति इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से, लखनऊ से, दिल्ली से या सूरत से? तो इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5। विधि दिवस किस तारीख को मनाते हैं? विधि दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 26 नवंबर, 22 जून, 5 मार्च या 16 दिसंबर? तो विधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। इसे 26 नवंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? भारत के पहले श्रम मंत्री इनमें से कौन थे? सरदार बलदेव सिंह, बाबू जगजीवन राम, रफ़ी अहमद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो भारत के पहले श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। ये भारत के पहले श्रम मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 7। ये भी इम्पोर्टेंट है। आकस्मिकता निधि
संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? आकस्मिकता निधि संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 260, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 267? तो यह संविधान के अनुच्छेद 267 में दी गई है। आकस्मिकता निधि संविधान के अनुच्छेद 267 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य की एक क्षेत्रीय पार्टी है? लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य की एक क्षेत्रीय पार्टी है? झारखंड की, बिहार की, असम की या उत्तर प्रदेश की? तो ये बिहार की एक क्षेत्रीय पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 9, बर्लिन किस देश की राजधानी है? बर्लिन इनमें से किस देश की राजधानी है? जर्मनी की, नॉर्वे की, कनाडा की या घाना की? तो ये जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा, इंडोनेशिया, ब्राज़ील या अमेरिका? तो 5वां सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। क्षेत्रफल में 5वां सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। और पहला है रूस। पहला रूस है। क्वेश्चन नंबर 11, जूट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? जूट उत्पादन में इनमें से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात या कर्नाटक? तो पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 12, मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर या वर्मीकल्चर? तो मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। इसे पीसीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? मुलांगू, सरक्रीक, इंदिरा कोल या इंदिरा पॉइंट? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु मुलांगू है। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, खुराल इनमें से किस देश की संसद का नाम है? खुराल इनमें से किस देश की संसद का नाम है? भूटान की, तुर्की की, इजराइल की या मंगोलिया की? तो खुराल जो है ये मंगोलिया की संसद का नाम है। खुराल मंगोलिया की संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 15, मिडनाइट चिल्ड्रन इस पुस्तक के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन इस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? अरविंद अडिग, सलमान रुश्दी, किरण देसाई या इनमें से कोई नहीं? तो ये सलमान रुश्दी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की एक
प्रसिद्ध पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 16, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 106 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 106 इनमें से किससे संबंधित है? धन विधेयक से, संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों से, संसद का सचिवालय या न्यायाधीश के वेतन से? तो अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। ये संसद के सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। क्वेश्चन 17, कोपेनहेगन इनमें से किस देश की राजधानी है? कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? डेनमार्क की, स्वीडन की, फिनलैंड की या स्पेन की? तो ये डेनमार्क की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी के साथ दांडी मार्च में कितने लोग शामिल हुए थे? गांधी जी के साथ दांडी मार्च में कितने लोग शामिल हुए थे? 78, 84, 28 या 36? तो गांधी जी के साथ दांडी मार्च में 78 लोग शामिल हुए थे। इसमें 78 लोग शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर, चेन्नई, जबलपुर या हुबली? तो ये चेन्नई में स्थित है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, मुंबई, गोवा या पोर्ट ब्लेयर? तो ये कोलकाता में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? कटक इनमें से किस नदी पर बसा हुआ है? यमुना पर, ताप्ती पर, कृष्णा पर या महानदी पर? तो ये महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। कटक महानदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन आयोग से संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन आयोग से संबंधित है? भाग 10, भाग 15, भाग 12 या भाग 16? तो भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह इनमें से किसे कहते थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहते थे। क्वेश्चन नंबर 24, अभिनव भारत संस्था इसकी स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत संस्था इसकी स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदकर
सावरकर या सुंदरनाथ बनर्जी? तो इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। अभिनव भारत संस्था की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी। क्वेश्चन 25, आज का अंतिम क्वेश्चन है, महानदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? महानदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।